समझते हो? फाइनल से पहले। हाँ, इसके बाद फाइनल तो अनिवार्य है, नहीं समझे? सेमीफाइनल में जब पहुंचता है वह एक प्रकार से बड़ी परीक्षा है। वहां रह गया तो दूसरा आ गया, तो फाइनल में तो जाना तो संभव है ही नहीं। एक प्रकार से इसी में फाइनल हो जाता है, इसलिए सेमीफाइनल इसको कहा जाता। फाइनल इतना महत्वपूर्ण नहीं होता। जिसने उत्तर दिया उनके लिए हम कह रहे हैं। हाँ, हाथ जोड़ो उत्तर से। हाँ, तो ये सेमीफाइनल में ही परीक्षा है। फाइनल में कोई विशेष परीक्षा है जो रह गए अपने आप निकल जाएगा उसमें। अब देखो, बैठ गया, बैठते ही इस कोर्स का फल जो है उसके सामने आ गया। स्वामी, आपने मुझे याद किया, मैं उपस्थित हूं। एक इधर खड़ा हो गया, स्वामी आपने मुझे याद किया, मैं उपस्थित। मुझे आपने याद किया, मैं अपने आप को धन्य मानता हूं। सेवा, सेवक खड़ा है, सेवा प्रदान कर, सेवा प्रदान कर। अभी तक तो कोर्स अलग थे, और ये क्या कर कोर्स है ये? ठीक है, इसको पूर्ण करना अपने को। इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते करते छोटी बड़ी 1200 विद्याएं हाथ जोड़ करके खड़े हैं सेवक के रूप में। आप लोगों के नौकर चाकर को कुछ कम भी करते होंगे, यूं यूं करते होंगे, लेकिन वो इस प्रकार गिड़गिड़ा रहे हैं और उनको बैठने नहीं दे रहे। अब ये ध्वनि तो ध्वनि के ऊपर ध्वनि आ रही, एकाग्रता कैसे करें? गुरुदेव ने कहा, न आजू न बाजू। क्या कहा? न आजू न बाजू। इधर क्या है पता नहीं, इधर क्या है पता नहीं, केवल सामने। बस सामने देख करके चलो। ये सारे सारे ऐसे दयनीय जैसे या बहुत बहुमान देते हुए कह रहे हैं। जब छोटा था वह स्वयं सोचता, उस समय विद्या सिद्ध करने के लिए गए तो एक विद्या भी सिद्ध नहीं होती, और आज तो 1200 छोटी और बड़ी, और वो मांग कर रही है। हाँ, उसमें वह उत्तीर्ण हो गया। कैसे उत्तीर्ण हो गया? लोभ जागृत नहीं हुआ। इसको बोलते हैं सम्यक दर्शन। क्या कहा? सम्यक दर्शन इसको बोलते हैं। और वह रत्नत्रय के धारी था। यदि उसमें से एक की ओर भी देख लेता, रत्नत्रय समाप्त। क्या गजब की परीक्षा! सेमीफाइनल, सेमीफाइनल इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्योंकि यह 10वें पूर्व की बात है। अभिन्न 10 पूर्व इसको बोलते हैं। वह यदि उन विद्याओं की ओर देखता है तो भिन्न 10 पूर्व होता है, तो उसके लिए रत्नत्रय खंडित हो जाता है और उसके लिए कोई विद्या रहती भी नहीं, सब भाग जाती। एक परीक्षा है। जो ही उसमें अभिन्न 10 पूर्व हो जाता है तो देवी देवता सारे सारे कल्पवासी देव भी आकर के उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि जय तो शुद्ध देवता, ये शुद्ध देवता इसको बोलते हैं। और उसके साथ उन मुनि महाराज की भी पूजा होती है। संभव है इसी घटना को लेकर के राम भी कह रहे हो, हे भगवान मेरे पास ऐसा पुण्य का उदय न आए जिसके द्वारा मेरा मन पिघल जाए। जो आज ला करके खाता है उसके लिए मन जल्दी नहीं पिघलता। जो खाने के लिए बार बार बुलाया जाता है
उसका मन और कुछ चाहता रहता है, इसका पिघल सकता है। इसलिए जितने आप वैभवशाली होंगे, सांसारिक वैभवशाली, उतने ही खतरे मोल ले रहे हैं। धन्य हैं आप, उन सब खतरों के बीच में जी रहे हैं। लेकिन धन्य तो तब कहलाएंगे राम जी जैसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से, ऐसे तो प्रार्थना करो। नहीं तो हे भगवान आदिनाथ भगवान, आप तो आदि की काल में उत्पन्न हुए, आपके तो ऐसा वैभव, हमारे इस दीन दृष्टि को भी देख लो। ये आपके सामने कृपा पात्र है, थोड़ी सी निगाह उठ जाए, बस और कुछ नहीं। तो आप तो सब लोगों की ओर निगाह तो देते, थोड़े छोटे व्यक्ति को भी देखा कर। हमारे पास भी प्राय करके ऐसी बातें तो आते हैं, महाराज तो सबको आशीर्वाद देते हैं, थोड़े से मुझे कम देते हैं, कह तो देते हैं इनडायरेक्ट से, हम समझ भी लेते हैं, क्योंकि उस प्रकार कहने में ही उनको आनंद का अनुभव हो रहा, तो उनके आनंद के अनुभव में हम बाधक क्यों बने? नहीं, आनंद का स्रोत होता है तो सही बात तो कहते, सही हो या ना हो, कह तो जरा, कह रहा ये कम कहे क्या, सही तो है। अब ये सोचो कि कैसा भाव होता होगा, अपने आप को वह अर्धचक्र के बड़े भाई मानते ही नहीं। ये सब पर्याय है और ये पर्याय कर्म के अधीन है, और यह रील चल रहा, ये चला जा रहा, आगे बढ़ रहा, खाली होने वाला, ऐसे रहस्य को समझने वाला व्यक्ति करता। और यदि दूसरे की ओर देखते हैं तो वहां पर ऐसे व्यक्ति भी हैं तो एक एक विद्या के लिए तरसते रहते हैं, तो उनको विद्या प्राप्त हो या ना हो, लेकिन उनकी रत्नत्रय की आराधना वहीं पर रुक जाती है, रुकती नहीं, खंडित हो जाती है। जो तीन लोक में सबसे महत्वपूर्ण वह आराधना है। इसलिए क्या चाहिए, यह बहुत सोच विचार करके आप लोग मांग करिए भगवान के सामने, और कुछ मांग मत करो। भगवान के सामने भगवान बनने के ही एकमात्र रास्ता प्रशस्त हो। इन उज्जवल भावनाओं के साथ जाते हैं। धन्य घड़ी है, धन्य दिन है, धन्य सब कुछ है उस घड़ी में। इसलिए प्रभु की प्रार्थना करते समय इन भावों की ओर अवश्य हम देखें। हमें मान नहीं चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो अपना स्वभाव चाहिए, और वह मृदुता जिसमें किसी प्रकार के कठोरता का अंश विद्यमान नहीं, वही एक प्रकार से हमारा धन है। नहीं है तो उसमें थोड़ा सा भी कड़ापन आ जाएगा तो हम स्वयं के लिए भी चुभन पैदा कर रहे हैं और दूसरे के लिए भी चुभन पैदा कर रहे हैं, दूसरे के लिए भी चुभन पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल, पहले कोई भी आभरण पहनते हैं तो क्या करते थे, भीतर पहन लेते, ऊपर से कपड़े वगैरह पहन लेते हैं, लेकिन चेन जो है थोड़ी सी बाहर। अब ये बताओ, बाजार चेन को दिखा रहे हो कि क्या बताओ? जब तक वो बाहर नहीं आएगा तब तक तो आनंद आने वाला नहीं समझे? अब आनंद किसको आ रहा है हमें बताओ, किसको आ रहा? स्पर्शनेंद्रिय को नहीं, रसनेंद्रिय को नहीं, घ्राणेंद्रिय को नहीं, चक्षु इंद्रिय को नहीं, और कर्णेंद्रिय को नहीं, फिर किसको आ रहा है? मन को। जो लो बोले, इसलिए तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम गड़बड़ हो गया। अब वह चैन यदि आनंद आता तो बाहर निकला होगा। अब देखो फिर भी आनंद नहीं आता, क्यों? हमारी चेन तो छोटी है और ओम को देखो, अरे भैया ये बंद कर दो, वो बटन के भीतर हो गए, क्योंकि हमारी छोटी, वो देख ले तो वो अपने और बाहर निकाले तो गड़बड़ हो जाएगा। मतलब आनंद का स्रोत वस्तुतः चेन में नहीं।
ये दिखाने के लिए, स्वयं के लिए है ही नहीं। मन का कुछ ऐसा मन की खुराक है, वो केवल प्रदर्शन में ही रहती है। दर्शन में मन को कभी भी खुराक मिलती नहीं। वे महामना होते हैं जिनको दर्शन में आनंद का अनुभव होता रहता है। जितना माधव धर्म के बारे में कहें उतना ही कम है। आप लोगों ने कम से कम माधव धर्म के स्वरूप को समझ लिए होंगे। अब अपने को न कहे सेमीफाइनल तक पहुंचना है, नहीं समझे? हाँ, सब कुछ नहीं, पक्का है ये। जब आप छोड़ोगे ठीक, नहीं तो आपको वह अवश्य छोड़ेगा। आपके जीवन में ऐसी घड़ी न आए जो वह वैभव आपको छोड़ दे। उससे पहले आप दौलत की दौलत को याद रखेंगे, न कमर टूटे न छाती में फ्रैक्चर न आए। दोनों बातें हैं, दोनों में डैमेज हो जाता जीवन। इसलिए उस दौलत से दूर रहे। अहिंसा परमो।